मतलब मुसलमान बन के ही मर जाते हैं। और जो हिंदू दूसरे रिलीजन में है, बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब धर्म ये को चेंज डेटा करते आपके पास कहाँ से आया? मलकुल मौत हैं। के नहीं साथ नहीं, ट्रैवल मुझे करते हैं मतलब मुझे नहीं पता। आपने मेरा जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जब छोटे छोटे काम को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बड़े जुर्म को देखा जाएगा। खुदा भी यही करता है, बड़े जुर्म को देखेगा कि मुझे माना कि नहीं माना, मेरी बात को माना कि नहीं माना, मेरे भेजे हुए रसूलों की बात को माना कि नहीं माना, उनकी तौहीन तो नहीं की, उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की, उनकी शरीयत को तो नहीं झुटलाया, मुझे तो नहीं झुटलाया। जब ये सारे के सारे बड़े गुनाह एक तरफ और जो छोटी छोटी अच्छाइयां वो एक तरफ, तो छोटी अच्छाइयों को क्यों देखेगा भाई वो? जी भाई, आप आप नथिंग। आप आप प्रूफ कर सकते हैं कि मतलब इस्लाम ही सही है, और जो हो मतलब अ, आप हजारों प्रूव कर धर्म सकते दुनिया हैं पे कि है। नथिंग भी समथिंग है? हाँ। आप प्रूफ कर सकते हैं कि नथिंग समथिंग है? नहीं नहीं, मतलब नथिंग इज नथिंग। तो फिर आप नथिंग नाम रखकर क्यों आए? ऐसे ही भी मेरा फेसबुक आईडी का नाम है। अच्छा, तो नथिंग जो है वो तो नथिंग है, वो समथिंग नहीं है। ठीक है। आप पहले मुसलमान थे या हिंदू थे, या अभी अभी क्या है? मैं तो मुसलमान घर से हूँ, मतलब, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, वो तो मतलब लग रहा ऐसे है, ही। जाहिर है। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि तो इस्लाम क्यों छोड़ा आपने, बाय द वे? आ, आप इस सवाल का जब मतलब ये आप प्रूव कर उसी का दोगे जवाब दे तो रहा हूँ, मेरे उसी का जवाब एक दे रहा सवाल। हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूं। अब मैं आपको पूरा इस्लाम जो है, जो हजारों किताबों में है, वो तो समझाने से रहा। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए आपके वर्ल्ड व्यू का, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? तो ऐसा बात है कि जो खुदा है वो हम्म। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ओके। सही है। हम्म। हाँ। और तो जो जो ये मुझे नहीं पता इसका परसेंटाइल कितना है, हम्म। लेकिन जो 95% मेरे ख्याल से हम्म। 95% मुसलमान मु- अ, अ, मौत के पहले माफ करना, मेरा हिंदी उर्दू थोड़ा सा कमजोर है। क्या मैं क्या चीज बांग्लादेश उर्दू से है? हूँ। कहां से है? जो बांग्लादेश? हाँ, जो बांग्लादेश मोर से है देन कि बंगाल से है? 95। बांग्लादेश बांग्लादेश। हम्म। More than 95% Muslims were born in मतलब मुसलमान बन के ही मर जाते हैं। और जो हिंदू दूसरे रिलीजन में है, बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब धर्म ये को चेंज डेटा करते आपके पास कहां से आया? मलकुल मौत हैं। के नहीं साथ नहीं, ट्रैवल मुझे करते हैं क्या? मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख चुका हूँ, मतलब 2 या 3 लोगों को मेरे आंखों से, कि ये लोग कन्वर्टेड है। बाकी सारे नहीं, लोग मेरे आस मैं पड़ोस ये में पूछ रहा जितने भी हूं हिंदू रहते कि हैं। ये जो 90% लोग हैं, ये इस्लाम मुसलमान ही मरते हैं, ये वाला डेटा तो मलकुल मौत के पास हो तो हो, आपके पास किधर से आया? मतलब सॉरी, मतलब, लेकिन मैं नहीं देखा कि मतलब कोई भी मुसलमान धर्म चेंज कर रहा है। हम्म। अ, शायद से होगा। और जो हिंदू है, बहुत ही ओ कम भाई, है जो धर्म हेलो, को चेंज कर रहे हैं। आपको पता है हाँ। कि असल एतबार इस चीज का है कि मरते वक्त इंसान को कलमे की तौफीक हुई या नहीं, यानी उसके दिल में ईमान था या नहीं। ऐसा हो सकता है कि, मैं इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले वही बात हो रही थी, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हो, आपको तो ये लग रहा है कि ये मुसलमान मरा है, लेकिन उसको कलमे की तौफीक नहीं हुई, चूंकि उसकी जिंदगी में उसके गुनाह ही इतने थे कि अल्लाह ताला ने कलमे की तौफीक नहीं दी। जब कलमे की तौफीक नहीं दी तो वो इस्लाम पे कहाँ मरा? तो लेकिन कलमे की लेकिन तौफीक उस वक्त होगी जब उसकी जिंदगी भी इस्लामी होगी। जिंदगी अगर कुफर में गुजरी तो मरते वक्त कलमे की तौफीक नहीं होगी। हाँ, हम मुसलमान होने की हैसियत से उसका नमाज जनाजा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको कलमे की तौफीक मिली या नहीं मिली, लेकिन खुदा की नजर में वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए ये कोई गारंटी नहीं है कि एक आदमी मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो उसको हर हाल में जन्नत में जाना है। तो मतलब जिसके अच्छा, अब आप आ जाएं, अब आप आ जाएं सही सही। डिस्क्रिमिनेशन पर। लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। आपने कहा जी अल्लाह ताला हाँ। डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। आप बांग्लादेश में रहते हैं या जिस मुल्क में भी रहते हैं, दुनिया में हर जगह एक ही तरह का कानून है। मुझे एक बात बताएं कि जो लोग आपके मुल्क की
गवर्नमेंट या आपके मुल्क के लॉ को तोड़ेंगे, क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाना चाहिए या नहीं? आप थोड़ा सा आसान करके बोलेंगे, मतलब मुझे समझ हाँ, नहीं आया। चलो और आसान करता हूं। एक आदमी है जो लॉ को तोड़ता है, ओके, वो लॉ अबाइडिंग नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ने लॉ को का वायलेशन किया, तो क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए या नहीं? मतलब उसको सजा मिलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की ना, तो मुझे बताएं कि डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर तो आप सब लॉ तोड़ें और आराम से आजादी के साथ फिरते रहे, चूंकि कोई सजा तो जो दे नहीं सकता आपको। डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो हम्म। है, मतलब इंसाफ नहीं करना, इंसाफ नहीं करना। तो ओके, अगर किसी ने लो इंसाफ तोड़ा नहीं और करना उसको डिस्क्रिमिनेशन की, ओके, दैट्स वेरी गुड। इंसाफ हाँ ना करना ये डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है। तो मुझे एक बात बताएं कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि खुदा 95% लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता या लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता? ये कैसे पता चला? जो जो एक हदीस है, जिसके दिल में हम्म। थोड़ा सा भी ईमान होगा, हम्म। वो एक ना एक दिन जहन्नम जहन्नम से बाहर निकल जाएगा। सही। ये है हम्म। हाँ, आई नो दैट। सही बुखारी में शायद हाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेफरेंस की तो जरूरत नहीं, सब होता है। हाँ। तो जो मुसलमान घर में जन्म लेता है, हम्म। तो उसके मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि थोड़ा सा भी ईमान ना हो, थोड़ा सा होता है, मतलब सबके दिल में। तो हम्म। न प्रैक्टिसिंग हो या ना हो, ये बात की बात है, मतलब थोड़ा अच्छा, सा एक ईमान बात तो होता बताएं ही है। कि एक आदमी है कि जिसको 70-80 साल तक के आपने जेल में डाले रखा, और उसके बाद फिर उसको जेल से निकाला, और वो जेल से निकाला इसलिए कि वो जो लॉ था उस मुल्क का, उसमें यकीन तो रखता था कि हाँ भाई मुझे मदद तो मिलेगी, लेकिन चूंकि मैंने गुनाह किया है, मैंने जुर्म किया है, तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। तो क्या ये इंसाफ है या इंसाफ के खिलाफ है? इंसाफ है। इंसाफ है। तो एक मुसलमान के जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान है ना, थोड़ा सा ईमान है, थोड़ा सा, लेकिन उसने पूरी जिंदगी बुरे काम किए हैं, बुरे काम को सही नहीं समझा, बुरे काम किए हैं, उसने नमाजें छोड़ी हैं, उसने रोजे छोड़े, उसने हज छोड़ा, उसने सारी चीजें छोड़ी, उसने गुनाह के काम किए, झूठ बोले, गीबतें की, फला 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 फला, वो करता चला गया। उसको खुदा ताला सजा दे, और सजा देने के बाद जितनी मुद्दत सजा दे, वो 1 साल दे के 1000 साल दे के 1 लाख साल दे, वो जानता है, ठीक है। सजा देने के बाद उसके बाद उसको वो जन्नत में लेकर आए, तो ये इंसाफ के खिलाफ कैसे है भाई? मेरा ये सवाल नहीं था, मतलब उससे ये खुदा कर सकता है, लेकिन जो मेरे हिंदू भाई लोग है, जो मुशरिक होता है, उनको वो कोई भी अच्छा काम करे वो काउंट ही नहीं होता, मतलब जहन्नम में वो भी फॉरएवर, मतलब हम्म। इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है। ये तो एक आदमी है, मतलब एक मसला सही आदमी है नहीं। मसलन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी यही मिसाल दी थी। एक आदमी है मसलन आपके मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर भी थी, क्या नाम था उसका? हसीना वाजिद है। शेख हसीना वो भारत भाग गई। अच्छा, वो जो भी है, अगर वो वापस आ जाए तो उसका क्या करेंगे? उसको फांसी का सजा देगा। उसको फांसी की सजा देंगे, राइट, क्योंकि अभी अदालत ने हाँ, फांसी की सजा पास कर दी। उसने जिंदगी में कुछ अच्छे काम तो किए होंगे? आ, मुझे नहीं लगता कि उसने अच्छे अच्छे काम किए वो, उसने कोई भी अच्छा काम नहीं मतलब किया, एक भी अच्छा काम नहीं किया। हाँ, जिंदगी में शायद से किया होगा, लेकिन जो हम्म। उसकी बहुत मेजर क्राइम्स बहुत ज्यादा थी। मेजर क्राइम ज्यादा थे, अच्छा, लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी अदालत है जिसने उसको फांसी की सजा सुनाई है, उसने वो अच्छे काम कंसिडर क्यों नहीं किए भाई? तो अगर हम्म। किसी ने किसी को खाना दिया, या हम्म। ये ऐसा छोटा छोटा गरीब को हम्म। 500 रुपए दिया, हम्म। और वो जाके 700 लोगों को मारा, तो गवर्नमेंट क्या उसे छोड़ देगा? एग्जैक्टली, यही तो आपने मेरा जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जब छोटे छोटे काम को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बड़े जुर्म को देखा जाएगा। खुदा भी यही करता है, बड़े जुर्म को देखेगा कि मुझे माना कि नहीं माना, मेरी बात को माना कि नहीं माना, मेरे भेजे हुए रसूलों की बात को माना कि नहीं माना, उनकी तौहीन तो नहीं की, उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की, उनकी शरीयत को तो नहीं झुटलाया, मुझे तो नहीं झुटलाया। जब ये सारे के सारे बड़े गुनाह एक तरफ और जो छोटी छोटी अच्छाइयां वो एक तरफ, तो छोटी अच्छाइयों को क्यों देखेगा भाई वो? तो ऐसा है कि जो होता है, तो आप देखोगे, आपके आपके फुल फैमिली पहले मुसलमान है।
मेरे ख्याल से। सही बात, सही बात। हम्म हाँ, आपका 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 ग्रैंडफादर, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट हाँ, ग्रैंडफादर सब मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, तो इन सब के में तो पता आप नहीं कोई किसके दूसरा दिल में सवाल क्या है, कर ले, लेकिन यहाँ नहीं हाँ, तो करना काम। नहीं नहीं, मैं आपके एक फैमिली सवाल में आपसे सब करता हूँ, सबके ईमान नथिंग है। भाई। नथिंग भाई, हाँ, पांच नस्ल मुझे पहले आपके सवाल आप सुनना 5 दो। नस्ल पहले आपके ग्रैंडफादर मुसलमान थे? मुझे नहीं पता, मेरा सवाल पूरा मतलब नहीं, मैं मुझे समझ गया बोलने किधर दो। जा रहे हैं। 5 हाँ, नस्ल हाँ, पहले हाँ, आपके ग्रैंडफादर भी मुसलमान नहीं रहे होंगे, उन्होंने कलमा पढ़ा होगा, ठीक है, हाँ, हाँ, उन्होंने इस्लाम कबूल सही बात किया है। होगा। तो वो तो एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए, वो मुसलमान कैसे हो गए भाई? अच्छा, आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए, आप गैर मुस्लिम कैसे हो गए भाई? हाँ, ये सही बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपके फैमिली पूरे मुसलमान हैं, मतलब इस पे ईमान की रेट शायद से 100% है आपके, मतलब अभी के फैमिली में। हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा किसी सा की तो ईमान फैमिली है। का मुसलमान होना या किसी का मुसलमान घराने में पैदा होना जन्नत में दाखिले का टिकट नहीं है, ठीक है, हाँ, पहले ही हाँ, बता दिया। मुझे पूरा करने दो हम्म, तब। हाँ, तो आपके देखें नथिंग फैमिली भाई, में इस 100%। हिसाब से पूरा करेंगे तो हजरत का यहाँ पे जो टाइम है 2 घंटा वो पूरा हो जाएगा। काफी देर हो गई है गुफ्तगू करके, बस सीधा सा ओके, अपना मुझे दो सवाल है मिनट दो, उसको रखना। मुझे बस 2 मिनट। 43 है, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट 45 में करें। मैं लिख लूंगा। 1 मिनट में अपनी हाँ, बात ओके, कंप्लीट करें। ओके। जो आपकी जो फैमिली में वो शायद से पूरा फैमिली ही मुसलमान है, लेकिन आप अगर आपके पूरे फैमिली को खुदा ने हिंदू हिंदू फैमिली में पैदा किया होगा, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि साहब मुसलमान हो जाते? तो वो जो जहन्नम में जाएंगे, तो आपके फैमिली में जन्म लेते ही थोड़ा सा ईमान मतलब है, और उनके शायद से एक दो इस्लाम में आ जाते होंगे, लेकिन सब तो नहीं आते, मतलब अच्छा, आप बॉर्न ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कर दिया खुदा ने। सब लोगों को मुसलमान पैदा करना चाहिए था या सब लोगों को नॉन मुस्लिम पैदा करना चाहिए था? हाँ, 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 सब लोगों को मुसलमान पैदा करना चाहिए था। अच्छा, सब लोगों को अगर मुसलमान पैदा करते तो मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं हुआ था? इस्लाम हुआ के था, मुताबिक लेकिन सबसे पहले कौन आया? एरम आदम, आदम। आदम अलैहिस्सलाम। उनके बेटे हम्म, जितने भी थे, दो का नाम रह गया तारीख में जिंदा, हाबिल और काबिल का, लेकिन बेटे तो और भी थे। वो क्या समझते हैं आप, काफिर थे? सारे मुसलमान थे, हाँ, ठीक। फिर आगे नस्ल चली, फिर कहीं चल के कई सौ साल के बाद कुफर आया ना। सारे तो सबको तो मुसलमान ही पैदा किया था। हाँ, लेकिन मतलब जो आपके अगर पूरे यानी फैमिली ये हिंदू क्या में बात हुई कि पैदा सबको होते, तो मुसलमान पैदा किया, चलो आपको तो 500 800 हजार ये साल सब के पता ही बाद, नहीं होता। 1000 साल के बाद फिर सारे काफिर हो गए। फिर सबको मार के दोबारा अल्लाह, चलो फिर हजरत नूह तक के सबको निपटा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जितने मुसलमान थे बाकी रह गए, उनकी औलाद चली, फिर वो आगे चल के काफिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने तो किया जो आप कह रहे हैं। आप ही लोग तो कुफर इख्तियार करते जा रहे हो, जैसे आप काफिर बने अपने खानदान में, अब आपकी औलाद आएगी, आप उसको भी काफिर बनाओगे, फिर इस तरीके से मुसलमान खानदान काफिर बन जाएगा। ऐसे ही पहले भी हुआ। लेकिन मेरा मसला ये नहीं था, मेरा मसला ये था क्या कि मसला भैया? जो आपके पूरा फैमिली क्या हिंदू में अगर हिंदू फैमिली में आपका होता कि मसला कुछ सारे नहीं क्या है, आपका मसला आपका कोई कुछ मसला नहीं नहीं है। है। आप बार बार कह रहे हैं आपका फैमिली होता, आपका फैमिली, आपका मसला समझ में नहीं आ रहा हमें। सवाल कुछ है नहीं आपके पास, आप अब घुमा फिर आ रहे हैं इधर उधर, तो छोड़िए।